हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में पेरा एजुकेशंस बाय AK शर्मा। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है, मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी को में फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कम समय में और सही आंसर अटेम्प्ट कीजिए। आइए चलिए हम आप आज की जो क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों कंबाइंड क्लास होगा, न्यू कंसेप्ट से होगा। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साथियों, आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो साइंस के लिए हो रही है स्टार्ट, आपको देखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? चार ऑप्शन हमारे पास में गिवन है: अस्थियां, जल, खून, मांसपेशियां। साथियों, मैं आपको बताऊं, मानव शरीर का जो 70% भाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ जल से बना होता है, यानी लिक्विड फॉर्म। मैक्सिमम पार्ट्स में जो फ्लो होता रहता है, पूरे शरीर के सारे भाग में जो फ्लो होता है वो जल का फ्लो होता है मैक्सिमम। इसलिए यहाँ पे आपको जो देखना है, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? अस्थियां, जल, खून, मांसपेशियां। ये सब तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन जो स्पेशली इसमें 70% हिस्सा होता है वो है जल का। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि अगर शरीर में लोहे की कमी हो तो हम लोहा चबाना स्टार्ट करें, नहीं करना है। क्या खाना है? वो सबसे ज्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। इसमें हरी सब्जियों में ऑप्शन में हमारे पास में था दूध में, फलों में, अंडों में या फिर हरी सब्जियों में। राइट आंसर जो है वो हरी सब्जी में है। हरी सब्जी में करीब करीब आयरन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। आपको आंसर में लिखना है हरी सब्जियों में। आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसके कारण से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंखों की जो देखने की शक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? विटामिन ए से। तो इस टाइप के जहां के भी ऑप्शन आता है आपको विटामिन ए सिलेक्ट करना है। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से उत्पन्न होने वाले बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है? वो है एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। ऑप्शन में आपके पास में था पाचन। पाचन का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। श्वसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उन भोज्य पदार्थों को अपघटित करके सरलतम रूप में लेकर के आना, या सिंपली आप कह सकते हैं सांस लेना, जो कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव आउट करना। थर्ड में है उत्सर्जन और परिसंचरण, डबल सर्कुलेशंस में। तो सर्कुलेशंस में क्या है? हमारे शरीर से ब्लड हार्ट से पूरे शरीर के अन्य भागों में पहुंचना, या अन्य भागों से वही रक्त हृदय तक पहुंचना या लंग्स तक पहुंचना। लेकिन मेनली जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा वो क्या होगा? उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का कारण है? हवा में नमी का कारण सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर ही हो सकता है, आर्द्रता ही हो सकता है। आपको यह आंसर दिखना है। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है डिगबोई, झड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का जो मुख्य उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? हम कहीं से भी थक के आते हैं, गर्मी का सीजन है, या क्विक एनर्जी हमारे बॉडी को देने वाला काम किसका होता है? ग्लूकोज का, विटामिन सी का, विटामिन के का, या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है। ऑब्वियसली ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा
देने का काम करता है। आपको आंसर में क्या लिखना है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? जब दो या दो से अधिक कलर का इंटरमिक्सिंग होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है, पूरक रंग तैयार होता है। जब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये कहता है कि लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा, ऑब्वियसली वो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला। ऑप्शन में आपके पास में था लाल, हरा, सफेद और काला। आंसर क्या होगा? काला। कौन से फूल का रंग सफेद होता है? आपके ऑप्शन में है चमेली, ट्यूलिप, कुमुदनी, सूरजमुखी। सामान्यतः कुमुदनी का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है, या इसी को कुमुद क्या कहा जाता है। गांव के कुछ क्षेत्रों में इसी को कुमुद का फूल कहा जाता है। और भी रंग के फूल होते हैं इसके, क्रमशः पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है सफेद रंग के फूल में वो है कुमुदनी या कुमुद। इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी इनमें से कौन सी है? स्कर्वी, एनीमिया, फ्लू या बेरीबेरी। फ्लू एक ऐसी बीमारी होती है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, फैलता रहता है। संक्रामक बीमारी का मतलब यह है जो फैलने वाली बीमारी हो। वो कौन सी है इसमें? वो है फ्लू। तो आपको राइट आंसर में क्या लिखना है? फ्लू लिखना है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। बरसात के दिनों में स्पेशली खरीफ फसल की बुआई की जाती है। बरसात के दिनों में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका राइट आंसर बताना है, कमेंट में लिख के बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, टाइटन है, मिरांडा है, चंद्रमा है या गैनीमेड है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, वो आंसर आपको बताना है। जस्ट टाइप करना है आपको ओपेरा बाय AK शर्मा यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। प्रत्येक दिन एक न्यू वीडियो के साथ हमसे मुलाकात होती रहेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए सो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। BPSC के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, जो खास आप सबों के लिए ही है। आपको देखना है और तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसके पानी पीने योग्य होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास में ऑप्शन क्या है। नदी, तालाब, झरना, हैंडपंप। ऑब्वियसली आपको देखने से लगेगा कि इसमें एक ऐसा एग्जांपल है जो हैंडपंप है। ऑप्शन है आपके पास में हैंडपंप का, जिसका पानी पीने योग्य होता है। रूरल एरिया में मैक्सिमम लोग हैंडपंप के पानी ही पीते हैं। हेमेटाइट एक अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। सिनेवार अयस्क है किसका? जस्ता, सीसा, लोहा या पारा। सिनेवार मरकरी यानी पारा का एक अयस्क होता है। प्रकाश एवं ताप का मुख्य स्रोत है। प्रकाश एवं ताप का मुख्य स्रोत तो बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे ज्यादा फ्री में जो हमें रोशनी या फिर तापीय ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। आपके पास ऑप्शन था उल्का, चंद्रमा, तारा और सूर्य। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म न होने वाला स्रोत, और इसे पाने के लिए, इस प्रकाश एवं ताप को पाने के लिए हमें इसके लिए कुछ भी अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। समुद्र का जल स्तर के लगातार घटने और बढ़ने को क्या कहा जाता है? चक्रवात, सुनामी, तूफान या ज्वार। यह है ज्वार। ज्वार के द्वारा ही समुद्र का पानी बढ़ता और घटता रहता है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन हमारे पास में वोल्ट मीटर, ये तो हो नहीं सकता। वोल्ट मीटर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर करना। डायनमो, डायनमो ही एक ऐसा यंत्र है जो आपके पास ऑप्शन है उनमें जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन था एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है? एम्पियर चेक करना, यानी करंट को मेजरमेंट करना। गैल्वेनोमीटर, माइन्यूट करंट को फाइंड आउट करने का काम गैल्वेनोमीटर का होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका हुआ है? हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा, 3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। अब लगभग में 71% हिस्सा जो है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? जिगर नहीं हो सकता, पेट नहीं हो सकता, बड़ी आंत में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो एक पाथवे है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन दे रखा था, छोटी आंत में ही वसा का पूर्ण पाचन होता है। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? आपके पास ऑप्शन है लुई पाश्चर, न्यूटन, डार्विन और एडिशन। ना तो न्यूटन ने किया था, ना एडिशन ने, ना डार्विन ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं पृथ्वी पर, यह एक ऐसा प्रजाति है जिसमें नर बच्चों को जन्म देने का काम करते हैं, वो है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल, मैंने आप सबों को पहले भी बता चुका, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। 7 जो कि एक उदासीन जल के लिए होता है, नॉर्मल पानी के लिए होता है। ना वो अम्लीय होता है, ना वो क्षारीय होता है, ना वो एसिडिक नेचर का होता है, ना वो बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर वाले जितने भी विलयन होंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो हमेशा 7 से कम होगा। आपके पास जो ऑप्शन है 7 से कम, वो एक राइट आंसर है। पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड, कबूतर, कौवा, चिड़िया में एक हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पक्षी है जो हमें पीछे उड़ने वाला पक्षी कहलाता है ये, और सिर्फ एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन की तैयारी करते रहनी है। मिलते हैं आपके पास अगले वीडियो में साइंस की। तब तक के लिए थैंक यू। साथियों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे, यदि 5, 35, 7 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? मैंने आप सबों को पहले भी बताया, जब कभी भी वो समानुपातिक होता है तब आपको क्या करना है, ये 5:35 समानुपात ये 7 और यहाँ पे x, ये 5/35 इक्वल टू 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x बराबर है 7 इंटू में 35, x बराबर होगा 7 इंटू में 35/5। 5 के टेबल में 35 कैंसिल कर दो 7 टाइम्स में, तो x की जो वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 यानी 49, और ये 49 आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं में अंतर है। क्या होगा अंतर? तीन अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या
999, 3 डिजिट है ना, 3 अंक है, इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। एक अगर और जोड़ देंगे तो वो 4 अंक में आ जाएगा वो। अब 3 अंकों की छोटी संख्या इससे छोटी नहीं हो सकती। अब हमसे पूछे इनका अंतर, डिफरेंस माइनस कर दो। 999 में से माइनस किया 100, क्या बना? 899। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये बोर्ड मास लॉ के अकॉर्डिंग है। पहले भी मैंने आप सबों को बताया, पहले काकर पीछे भागा, गुना करो तब जोर घटावा, गांव की लैंग्वेज है ये। 425 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 25, 125 में अगर 25 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली आएगा 5 टाइम्स में, इंटू में 6 प्लस का 37। 425 37 को पहले लिख लिया, माइनस 6 25 30, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 5 12 2 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 462 में से माइनस कर दो 34, तो ऑब्वियसली यहां क्या बचेगा? 432, और यही आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन 4 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, कितने समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी? स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी कितने समय में? मैंने किसी को कुछ रुपए उधार दिया, मानो 100 रुपए मैंने उधार दिया, जब वो मुझे लौटाएगा तो 40% अधिक लौटाएगा, यानी 100 रुपए पे 40 रुपए एक्स्ट्रा लौटाएगा, अर्थात वो मुझे कितने रुपए लौटाएगा? 140 रुपए। हमने आपको पहले भी बताया था, जब हमने रुपए उसको उधार दिया तो वो एक मूलधन था, जब मैं उससे वापस लूंगा तो वो मिश्र धन है, ब्याज के साथ जुड़ के जो बनता है वो मिश्र धन है। आपने यहां पे माना कि मूलधन 100 रुपए था, स्वयं से 40% अधिक, यानी इसका मिश्र धन 40% अधिक का मतलब क्या हुआ? 100 प्लस 40 यानी 140 रुपए। आप यहां से निकाल दो इसका ब्याज। मिश्र धन में से मूलधन को क्या किया हमने? माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया, यानी ये बच गया 40 रुपए। कितने समय में? इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, लेकिन हमें यहां से फाइंड क्या करना है? T इक्वल टू आई इंटू में 100, P इंटू में R। अब देखिए ना, आप I की जगह पे हमारे पास में ब्याज दे रखा है 40 गुना 100, P के जगह पे और रेट के जगह पे 5% गिवन दे रखा है। 100 से 100 काट दो, 5 की टेबल में ये 40 गया। कितने वर्ष में?
मैं तो नहीं दे रहा किसी को 100 रुपये उधार, वो भी 8 वर्ष के लिए। 8 वर्ष बाद वो मुझे 140 रुपये देगा, मुझे नहीं चाहिए 40 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है 8 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है दो समपूरक कोणों के बीच का अंतर 20 डिग्री है, तो दोनों कोणों की मानों की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है संपूरक कोण होता क्या है। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो वो संपूरक कोण कहलाता है। दो कोण, माना इसका जो पहला कोण है उसको हमने x लिया, दूसरा कोण इसको हमने y लिया। जैसा मैंने अभी बताया कि संपूरक कोण वो होता है जिनमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर हो गया 180, और दूसरा कंडीशन यहां पे दे रखा कि इन्हीं दोनों कोणों के बीच का अंतर 20 डिग्री है, यानी x माइनस वाई बराबर है 20 डिग्री। ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, एक एक्स कितने x? 2x। दोनों को जोड़ दो, 0 8 18 और 2 20। तो x बराबर कितना आ गया? 100। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 100 डिग्री। अब एक चीज देखें, x प्लस वाई बराबर अगर 180 डिग्री है और x की जगह पे अगर 100 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस का 100, यानी कि तो ये दोनों कोणों का जो मान आया, एक कोण होगा उसमें 100 डिग्री का, दूसरा कोण है 80 डिग्री का। दोनों के बीच का अंतर देखो, 100 में से 80 गया, बचा कितना? 20। ये आंसर इसका राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास में गिवन दिया कि A रेशियो B ये बराबर है 5:7, यानी आप देखें A रेशियो B का मतलब क्या? A अपॉन B बराबर है 5/7। ठीक है, जो हमसे पूछा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5a प्लस 6b रेशियो में का मतलब अपॉन में ये 7a प्लस में 7b। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को ना और इजी बनाने के लिए आप क्या करो, जैसे ये 5 है, a प्लस 6b, हमने पूरे को b से डिवाइड किया। यहां पे भी 7a प्लस 7b, इसको भी हमने b से डिवाइड किया। a से भी कर सकते हैं, b से भी कर सकते हैं। b से b तो कैंसिल हो गया, जो कंडीशन ऊपर है वही कंडीशन। ऐसा करने से हमें क्या मिला? आप ध्यान से देखें, 5a/b प्लस 6b अपॉन b, b से b कैंसिल, यानी बचा क्या? सिर्फ 6। नीचे 7a अपॉन b और प्लस बचा क्या? 7। अब a अपॉन b के जगह पे हमारे पास वैल्यू गिवन दे रखा है 5/7, तो इसके जगह पे 5/7 लिख लीजिए आप। ये हो गया 5×5=25/7 प्लस 6। 7 से 7 कैंसिल कीजिए आप, तो 5 प्लस 7 यानी बचा क्या? सिर्फ 12। इसको आसानी से सॉल्व कीजिए, जो आता है वो आंसर। गॉट इट? ये सारे क्वेश्चन जैसा मैं
आपको करवाते जा रहा हूँ, ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के जगह पे या तो डिजिट चेंज होंगे या फिर इसी टाइप से न्यू पैटर्न के मुताबिक बीपीएससी के टीचर रिक्वायरमेंट में जो 1 to 5 के लिए है या अदर के लिए भी है, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और 100% आएंगे। आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से सीखना है, समझना है, राइट आंसर करके आना है। जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, इन चीजों का ध्यान रखना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत है। ये विषम संख्या क्या होता है? वो संख्या जो 2 के टेबल में ना आता हो। किसके टेबल में नहीं आता हो? 2 के टेबल में ना आता हो, मतलब 2 से विभाजित न होने वाले जितने संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। अब 1 से लेके 15 के बीच में हमसे कहता है 15 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 से कम संख्याएं है कौन कौन सी? आइए देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 15 से कम विषम संख्याएं ये 7 हैं जो आपके सामने मैंने लिखा। अब इनका हमसे कह रहा है औसत निकालो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, औसत लिखा हो, माध्य लिखा हो या समांतर माध्य लिखा हो, दिए गए संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या 1 + 3 + 5 7 + 9 + 11 + 13। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7। 3 और 1 4 5 4 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 7 छक 42 7 7 49 49/7। 7 के टेबल में इसको काट दो, यानी इसका जो राइट आंसर आया वो थर्ड है 7। 15 से कम सभी विषम संख्याओं का जो औसत आएगा कितना आएगा? 7 आएगा और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 240 का 2/5%। 240 का मतलब गुना 2/5 प्रतिशत, प्रतिशत बोले तो 1/100 यानी 500। सेम एज हियर 180 का 3/5। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 24 दूना 48, एटीन 18 तिया 54, 500। अब दोनों को ऐड कर दो। हमने एलसीएम लिया 500, ये 0 तो 0, 8 और 4 12, कैरी 1, 5 4 9 और 1 10। एक टकला से एक टकला खत्म कर लो। अब हमारे पास में क्या बचा? 102 बटे में 50। 5 से डिवाइड कर लो। 102, 5 दूनी 10 या सीधा 50 से डिवाइड कर लो। ये 2 डिवाइड ना लगा, यहाँ पे डाला 0, फिर भी कम है
जीरो डाल के एक और जीरो डाला, 8 टाइम्स में ना 4 टाइम्स में, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? 2.04। और सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2.04। कर सकते हैं आप सब इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? आयत, साथियों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई, और हमारे पास में क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई भी दे रखा है, क्या पूछा? चौड़ाई। तो 30/6, 5 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। उस विद्यालय में टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है वो 600 है, उसमें 240 गर्ल्स है, तो कितना प्रतिशत गर्ल्स है? कितना सिंपल परसेंटेज निकालेंगे बालिकाओं का। बालिकाओं की संख्या थी कितनी? 240। टोटल संख्या कितना? 600 इंटू में 100। डायरेक्ट आंसर। ये दोनों टकला से दोनों टकला काट दो, 6 के टेबल में ये गया कितनी बार में? यानी 40%। ये इसका आंसर है। इस तरह से आप सब जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहिए। समय बहुत कम रह गया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, कुछ सजेशन देना हो वो सजेशन दे, आप साथियों तक, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू क्लास, नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।